तो आज का टॉपिक है समास। ठीक है, तो पहला हमारा दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं। तो दो या दो से अधिक शब्द से मिलकर जो नए सार्थक शब्द बनते हैं ना, उनको कहते हैं, तो उनको समास कहते हैं। ठीक है, समास 6 होते हैं। ठीक है, समास कितने होते हैं? तो 6 होते हैं समास टोटल। और पूछा है कि समास कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो आगे बताऊंगा मैं समास कौन से होते हैं। तो पहला जो हमारा अव्ययभाव समास के बारे में बताया था मैं। ठीक है, जैसे जैसे समास आएंगे ना, मैं आगे उनको एक्सप्लेन करते जाऊंगा। तो पहला जो अव्ययभाव समास होता है ना, शब्द के पहले अनु आ प्रति भर यथा यावत हर टाइप के शब्द लगे ना, जैसे उपसर्ग टाइप के, तो वो क्या हो जाएंगे? अव्ययभाव समास हो जाएंगे। ठीक है, आगे समझ में आएगा आपको। तो समास का शाब्दिक अर्थ होता है, तो समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है ना, वो संक्षेप होता है। ठीक है, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो समास का शाब्दिक अर्थ संक्षेप होता है। अगला हमारा निम्नांकित में से कौन सा पद अव्ययभाव समास है। तो अव्ययभाव समास कौन सा पद है ये बताना है। तो प्रतिदिन। ठीक है, प्रतिदिन क्या है? अव्ययभाव समास है। ठीक है, मैंने बताया ना, शब्द के पहले क्या होगा? अनु आ प्रति इस टाइप के क्या लगेंगे? उपसर्ग टाइप के लगेंगे, तो क्या हो जाएगा? अव्ययभाव समास हो जाएगा। ठीक है, तो प्रतिदिन क्या है? अव्ययभाव समास है। नेक्स्ट हमारा, जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने के ही साथ पूर्व पद तथा उत्तर पद में विशेषण विशेष्य का संबंध भी होता है, उसे कौन सा समास कहते हैं? पूछा रहा है ना, जिस पद में ना, जिस समास में उत्तर पद, एक बार इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने के बाद साथ ही, ठीक है, उत्तर पद प्रधान होने के साथ साथ ही क्या होगा? पूर्व पद तथा उत्तर पद में विशेषण विशेष्य का संबंध होगा, तो उसे कौन सा समास कहेंगे, ये पूछा रहा है। ठीक है, तो वो होगा क्या? कर्मधारय समास होगा। ठीक है, जैसे है, जो, की, के जैसे, है, जो, के जैसे, जिसका, ये इस टाइप के शब्द होंगे, तो उसमें क्या होगा? संबंध बताएंगे ना, तो वो क्या हो जाएगा? कर्मधारय हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा कर्मधारय समास। अगला हमारा, निम्नलिखित में से कर्मधारय समास किसमें है। तो कर्मधारय समास किसमें है ये बताना है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। तो नीलोत्पलम। ठीक है, नीलोत्पलम में क्या है? कर्मधारय समास है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नीलोत्पलम में क्या है? कर्मधारय समास है। अगला है, जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहां पर कौन सा समास होता है। तो जिस समास के दोनों पद अप्रधान होंगे ना, वहां पे कौन सा समास होगा? तो बहुब्रीहि समास होगा। ठीक है, बहुब्रीहि समास होगा। इसमें क्या, जैसे हम शब्द किसके लिए यूज होंगे, पर उसका अर्थ कुछ और निकलेगा। ठीक है, जैसे लंबोदर है ना, वो किसका होता है? लंबा है उधर इसका, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? लंबा है उधर इसका, वो पर किसके लिए यूज होता है? गणेश के होता है। ठीक है, जैसे दशानन, दशानन का अर्थ क्या होता है? 10 है आनंद, जिसके जिसके 10 सिर हैं उसको दशानन कहेंगे ना, तो ये क्या है? बहुब्रीहि समास है। ठीक है, पर हमारा मुख्यतः दशानन किसके लिए होता है? रावण के लिए होता है ना, तो उसका अर्थ कुछ है, पर उसका जो शाब्दिक रूप से हम समझ कुछ और रहे हैं। ठीक है, समझ कुछ और रहे हैं, अर्थ कुछ और बनता है उसका, तो क्या हो जाएगा? ये बहुब्रीहि समास। ठीक है, बहुब्रीहि समास हो जाएगा ये। अगला हमारा, जितेंद्र में कौन सा समास है। तो जितेंद्र में तो कौन सा समास है ये पूछा है। ठीक है, तो जितेंद्र में क्या है? जितेंद्र क्या है? रावण का पुत्र है ना जितेंद्र, तो जितेंद्र से क्या है? जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है। ठीक है, तो उसे जितेंद्र कहेंगे, पर शब्द किसके लिए प्रयोग होता है? रावण के पुत्र के लिए ना, तो ये क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, तो मैं एक्सप्लेन करूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो मैं कहीं कहीं तो हल्का फुल्का बताऊंगा। ठीक है, आगे है, देवासुर में कौन सा समास है। तो देवासुर में क्या है? देव और असुर। ठीक है, अलग अलग आ रहा है ना, यानी क्या है? विपरीत आ रहा है, तो क्या हो जाएगा? दोनों में द्वंद्व आ जाएगा। ठीक है, द्वंद्व हो रहा है ना, देव और असुर एक साथ हैं, तो देवासुर हो गया, तो कौन सा समास हो गया? द्वंद्व समास। ठीक है, अगला है, देशांतर में कौन सा समास है। तो देशांतर क्या हो जाएगा? शब्द समान है। ठीक है, शब्द समान, तो देशांतर तो क्या है? द्विगु समास। ठीक है, द्विगु समास हो जाएगा। क्या शब्द समान टाइप के होंगे ना जिसमें, तो क्या हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है, अगला हमारा, दीनानाथ में कौन सा समास है। तो दीनानाथ में कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय। ठीक है, दीनानाथ में क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। अगला हमारा, मुख दर्शन में कौन सा समास है। तो मुख दर्शन में कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष। ठीक है, मुख दर्शन में तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का सही उदाहरण है। तो बहुब्रीहि समास का सही उदाहरण पूछा रहा है। ठीक है, तो पंचानन। ठीक है, पंचानन क्या होगा? बहुब्रीहि समास का सही उदाहरण होगा। ठीक है, पंचानन मतलब क्या होता है? 5 है जिसके सर पर, 5 है जिसके किसी और के लिए यूज होगा, तो क्या हो जाएगा? ये पंचानन हो जाएगा। ठीक है, अगला हमारा, निशाचर में कौन सा समास है। तो निशाचर यानी रात को चढ़ने वाले। ठीक है, तो निशाचर यानी रातचारी, पर किसके लिए यूज होता है? असुरों के लिए। ठीक है, निशाचर क्या है? असुरों के लिए यूज होता है ना, तो क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, निशाचर का। अगला है, चौराहा में कौन सा समास है। तो चौराहा पूछा रहा है कि चौराहा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है, चौराहा में कौन सा समास हो जाएगा? तो द्विगु समास हो जाएगा। किसमें? चौराहा में। ठीक है, अगला हमारा, दसमुख में कौन सा समास है। तो दसमुख में कौन सा समास हो गया? बहुब्रीहि। ठीक है, दसमुख, दशानन, ये क्या है? बहुब्रीहि समास के उदाहरण है। ठीक है, बहुब्रीहि। अगला हमारा, सुपुरुष में कौन सा समास है। तो सुपुरुष में कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय। ठीक है, सुपुरुष में कौन सा समास आएगा?
प्लस पुरुष ना, क्या आ रहा है टाइप का, अलग टाइप का बन रहा है ना, तो क्या हो जाएगा सुपुरुष में कर्म समास हो जाएगा, ठीक है। सब सुपुरुष में क्या हो जाएगा कर्मधारय हो जाएगा, ठीक है। जो है, अच्छा, जैसा, जिसका, इस टाइप का क्या हो जाएगा कर्मधारय हो जाएगा, ठीक है। विशेषण और विशेषक की योग से कौन सा समास बनता है, तो विशेषण और विशेषक का जहाँ पे योग होता है ना, वहाँ पे कौन सा समास बनता है, तो कर्मधारय, ठीक है। तो विशेषण और विशेषक क्या हो जाएगा कर्मधारय समास, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अगला हमारा निम्नलिखित में से एक शब्द में द्विगु समास है जो उस शब्द का चयन करना है, ठीक है। तो द्विगु समास किसमें हो जाएगा, सप्ताह में, ठीक है। सप्ताह में क्या हो जाएगा द्विगु समास हो जाएगा सप्ताह में। अगला हमारा किस समास की दोनों शब्दों में समानाधिकार होने पर कर्मधारय समास होता है, तो पूछा रहा है कि कौन से समास में ना दोनों जो शब्द होते हैं उसमें समान अधिकार होगा, तो उसमें कर्मधारय समास होता है। तो कौन से होता है, तत्पुरुष समास है, ठीक है। तत्पुरुष समास में जब दोनों पद समान अधिकार रखेंगे ना, तो क्या हो जाएगा तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है। जब शब्दों में क्या होगा दोनों पद क्या होंगे कर्मधारय समास होगा, कब समान अधिकार होने पर, ठीक है। अगला है किसमें सही सामासिक पद है, तो सही सामासिक पद किसमें ये बताना है, ठीक है। तो दीवारात्रि, ठीक है। दीवारात्रि में क्या है सही सामासिक पद है, ठीक है। दीवारात्रि में क्या है सही सामासिक पद है। अगला हमारा द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है, तो त्रिभुवन हो जाएगा, ठीक है। त्रिभुवन क्या हो जाएगा द्विगु समास का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। त्रिभुवन द्विगु समास का उदाहरण है। और इसमें जो रात दिन है वो क्या हो जाएगा द्वंद्व समास होगा, ठीक है। रात दिन में क्या है द्वंद्व समास है। चतुरानन में क्या है बहुब्रीहि समास हो जाएगा, ठीक है। अगला है इनमें से द्वंद्व समास का उदाहरण है, तो द्वंद्व कहाँ पे हो रहा है रुपया पैसा, ठीक है। रुपया पैसा क्या हो जाएगा द्वंद्व समास का हो जाएगा, ठीक है। और पीताम्बर क्या हो जाएगा बहुब्रीहि समास का। अगला है अव्ययभाव समास का एक उदाहरण यथाशक्ति का सही विग्रह क्या होगा, तो यथाशक्ति का सही विग्रह क्या होगा शक्ति के अनुसार, ठीक है। यथाशक्ति मतलब शक्ति के अनुसार। तो कि कौन सा समास होगा ये हो जाएगा अव्ययभाव समास, ठीक है। यानी शब्द से के पहले क्या हो जाएगा अनु इस टाइप के शब्द लेंगे और क्या होगा जैसे शक्ति के अनुसार, ठीक है, मतानुसार इस टाइप के शब्द के होंगे ना वो क्या आएंगे अव्ययभाव समास में आएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा शक्ति के अनुसार। अगला हमारा पाप पुण्य में कौन सा समास है, तो पाप पुण्य आपस में क्या हो रहा है द्वंद्व हो रहा है ना, अलग अलग है विलोम टाइप के, तो क्या हो जाएगा द्वंद्व समास होगा, ठीक है। पाप पुण्य में क्या है द्वंद्व समास है। लंबोदर में कौन सा समास है, तो लंबोदर चतुरानंद पंचानंद दशानंद इस टाइप के समास जो होंगे जितेंद्र इस टाइप के जो है ना शब्द वो सब बहुव्रीहि के है, ठीक है। बहुव्रीहि के उदाहरण है वो। देश प्रेम में कौन सा समास है, तो देश प्रेम में जो समास है वो कौन सा है, तो तत्पुरुष समास है, ठीक है। देश प्रेम यानी देश के लिए प्रेम, ठीक है, क्या हो जाएगा तत्पुरुष समास हो जाएगा। परमेश्वर में कौन सा समास है, तो परमेश्वर में जो समास है वो है कर्मधारय, ठीक है। परमेश्वर में कौन सा समास हो जाएगा, तो कर्मधारय समास हो जाएगा परमेश्वर में। अगला है अनायास में कौन सा समास है, तो अनायास में कौन सा समास हो जाएगा, तो नैश, ठीक है। नई समास क्या हो जाएगा अनायास में नई समास हो जाएगा। गौशाला में कौन सा समास है, तो गौशाला में कौन सा समास हो जाएगा, तो तत्पुरुष, ठीक है। गौशाला में कौन सा समास हो जाएगा तत्पुरुष समास हो जाएगा गौशाला में। नवग्रह में कौन सा समास है, तो द्विगु समास हो जाएगा, ठीक है। नवग्रह में कौन सा समास आएगा, तो द्विगु समास हो जाएगा नवग्रह में। नेक्स्ट हमारा अगला है विद्यार्थी में कौन सा समास है, तो विद्यार्थी, ठीक है। पूछा रहा है विद्यार्थी में कौन सा हो जाएगा, तो तत्पुरुष, ठीक है। विद्यार्थी में कौन सा समास आएगा तत्पुरुष समास आएगा विद्यार्थी में। कन्यादान में कौन सा समास है, तो कन्यादान में कौन सा समास आएगा तत्पुरुष, ठीक है। कन्या का दान ना, तो कन्या का दान कन्या के लिए दान इस टाइप का हो तो क्या हो जाएगा तत्पुरुष समास आएगा, ठीक है तत्पुरुष समास। सांगपात में कौन सा समास है, तो सांगपात अलग अलग लग रहा है ना, सांगपात क्या है द्वंद्व समास हो जाएगा, ठीक है। सांगपात में कौन सा समास हो जाएगा, तो सांगपात में द्वंद्व समास हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अगला हमारा नीलकमल में कौन सा समास है, तो नीलकमल में कौन सा समास हो जाएगा ये पूछा रहा है, ठीक है। यानी नीला है कमल जो, ठीक है। नीला है कमल जो क्या हो जाएगा नीलकमल का हो जाएगा ना, तो कर्मधारय हो जाएगा, ठीक है। नीला है कमल जो क्या हो जाएगा नीलकमल का और कर्मधारय समास हो जाएगा इसमें। अगला हमारा चतुर्भुज में कौन सा समास है, तो चतुर्भुज में कौन सा समास हो जाएगा ये पूछा रहा है, तो बहुब्रीहि, ठीक है। चतुर्भुज यानी चार भुजाओं वाला है ना, तो किसके लिए होगा ये बहुब्रीहि समास हो जाएगा, ठीक है। भाई बहन में कौन सा समास है, तो भाई बहन अलग अलग है ना, तो क्या हो जाएगा द्वंद्व समास हो जाएगा, ठीक है। भाई बहन में क्या हो जाएगा द्वंद्व समास हो जाएगा। अगला है वनवास में कौन सा समास है, तो वनवास में कौन सा समास हो जाएगा, तो तत्पुरुष, ठीक है। वनु में वास यानी क्या हो जाएगा तत्पुरुष समास, ठीक है। वनवास में तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला है पंचवटी में कौन सा समास है, तो पंचवटी में समास है बहुब्रीहि, ठीक है। पंचवटी यानी पांच बटों वाला, तो बहुब्रीहि समास, ठीक है। पंचवटी में बहुब्रीहि समास हो जाएगा। नेक्स्ट है
पीताम्बर में कौन सा समास है? तो पीताम्बर में जो समास हो जाएगा ना वो हो जाएगा बहुव्रीहि, ठीक है। पीताम्बर इसलिए यूज होता है विष्णु के लिए ना, तो पीला है अम्बर का, ठीक है, वो क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास हो जाएगा, ठीक है। नरोत्तम में कौन सा समास है? तो नरोत्तम में भी कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष, ठीक है। नरोत्तम में भी कौन सा हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला है आजन्म शब्द का डॉट डॉट का उदाहरण है। तो आजन्म शब्द किसका है? अव्ययभाव का, ठीक है। आजन्म यानी जन्म से ही, ठीक है, वो क्या हो जाएगा? वो अव्ययभाव हो जाएगा, ठीक है। आजन्म क्या हो जाएगा? अव्ययभाव समास हो जाएगा, ठीक है। आजन्म अव्ययभाव समास। नेक्स्ट देखते हैं। अगला हमारा युधिष्ठिर में कौन सा समास है? तो युधिष्ठिर में कौन सा हो जाएगा? बहुव्रीहि, ठीक है। युधिष्ठिर में क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास हो जाएगा, ठीक है। युधिष्ठिर में बहुव्रीहि समास हो जाएगा। अगला है गगनचुंबी में कौन सा समास है? वो गगनचुंबी में क्या हो जाएगा? यानी आसमान को चूमने वाले, ठीक है, तो तत्पुरुष समास, ठीक है। गगनचुंबी में कौन सा समास हो जाएगा? तो तत्पुरुष समास हो जाएगा गगनचुंबी में। नेक्स्ट देखते हैं धक्का मुक्की में कौन सा समास है? तो धक्का मुक्की में कौन सा समास आएगा ये पूछा रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा द्वंद्व, ठीक है। धक्का मुक्की अलग अलग लग रहा है ना, विपरीत, तो क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास आएगा, ठीक है। धक्का मुक्की में द्वंद्व समास हो जाएगा। विफला में कौन सा समास है? तो विफला में हो जाएगा द्विगु समास, ठीक है। विफला में द्विगु समास हो जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है विफला द्विगु समास। अगला है तन मन धन में कौन सा समास है? तो तन मन धन सब तेरा, ठीक है। तो कौन सा समास होगा तन मन धन में? हो जाएगा द्वंद्व, ठीक है। तन उसके बाद मन, मन धन, क्या लग रहा है? द्वंद्व लग रहा है ना, तो क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास। चक्रपाणी में कौन सा समास है? तो चक्रपाणी में हो जाएगा बहुव्रीहि, ठीक है। चक्रपाणी में क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास हो जाएगा, ठीक है। चक्रपाणी में बहुव्रीहि समास। पाप पुण्य क्या हो जाएगा? पाप पुण्य में कौन सा समास है? तो पाप पुण्य आपस में क्या लग रहा है? द्वंद्व लग रहा है ना, तो क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास, ठीक है। अलग अलग लग रहा है विपरीत जैसा, तो द्वंद्व समास हो जाएगा। पंचवटी में कौन सा समास है? तो पंचवटी में हो जाएगा द्विगु समास, ठीक है। पंचवटी में हो जाएगा क्या? द्विगु समास हो जाएगा पंचवटी में। मृगनयनी में कौन सा समास है? ठीक है, तो मृगनयनी में जो समास हो जाएगा वो जाएगा, यानी मृग मतलब क्या हो जाएगा? जिसकी जो नयन है ना वो मृग के समान है, तो क्या हो जाएगा? ये है कर्मधारय समास, ठीक है। मृगनयनी के लिए क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा।